इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 39वां लगाते हैं। क्या कहता है, एक पिंड को पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब हमको वेग दे रखा है, वेग। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। बेटा हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना बेटा। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। मतलब v की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर 3, मतलब किलोमीटर की जगह आप 10 की पावर 3 मीटर से गुणा कर दें, मतलब 1000 कह सकते हैं आप, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड। तो v की वैल्यू 1 पावर 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 3 4, मतलब 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया बेटा हम लोगों ने, है ना। आगे के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मतलब h का पता करना है बेटा, ऊंचाई। h बराबर क्या, ये हमको फाइंड करना है, मतलब निकालना है। आगे क्या कह रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है बेटा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर से गुणा कर दो या 10 की पावर 3 बोल दो, है ना। तो आर की हम लोग इसको 64 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 बनेगा 10 की पावर 2, 64 में गुणा करोगे 6400 हो जाएगा। किलोमीटर में करने के लिए 10 की पावर 3 से गुणा करनी पड़ेगी बेटा। तो आर ई की वैल्यू जो मिलेगी वो 64 गुणा 2 पावर ये 3 वो 5 हो जाएगी मीटर। ये भी चेंज कर दिया हमने। आगे बेटा, तथा जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है बेटा। जी की वैल्यू मतलब गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं आप, है ना। सेकंड स्क्वायर। अब देखो बेटा, हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है H इक्वल वी स्क्वायर आर ई अपॉन 2G आर ई माइनस वी स्क्वायर बेटा। बस इस फॉर्मूले का यूज करना है हमको। तो कर लेंगे बेटा, हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो h की वैल्यू, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। 10 की पावर 4 मतलब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर है v पे इसलिए। तो 10 की पावर 4 दूनी 8, तो 10 की पावर 8 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आर ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर। ठीक है बेटा। अब आते हैं इधर, 2 जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, गुणा आर ई की वैल्यू फिर ये वाली रख लेंगे हम, 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर, और आपका आ जाएगा माइनस
और v की वैल्यू फिर वही चीज़ है जो 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर किया है, क्योंकि v स्क्वायर था तो इसको 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर बोल दिया था, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट लग लेंगे या v की वैल्यू डायरेक्ट कह सकते हैं ना। तो 10 की पावर 4 दूनी 8 और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला कोष्टक और ये पूरा बटे। ठीक है बेटा, हम लोगों ने ऐसा किया है इसका। अब देखो क्या करेंगे, h इक्वल 64 गुणा 10 की पावर 5 और 8 13 मीटर स्क्वायर गुणा मीटर, इसको भी छेड़ते ही नहीं है बेटा, गुणाई नहीं करते हम लोग, सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 दूनी 128 और 10 की पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 और 5 6, मतलब 10 की पावर 6 मीटर 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 का स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, माइनस 10 की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा 10 की पावर 8 को हम लोग 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 8 हो जाएंगे ना, और हम लोग पता है कि 10 की पावर 2 को हम लोग 100 लिख सकते हैं और गुणा 10 की पावर 6। इस 10 की पावर 8 को इस रूप में मैंने तोड़ के आपको बता दिया, समझ गए ना आप लोग मैंने कैसे लिखा है। ठीक, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 100 गुणा 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और वो मैंने क्यों किया है, क्योंकि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। 10 की पावर 6 10 की पावर 6 मैच है बिल्कुल। मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर सेम सेम है, सही बात है। 128 में से 100 घटा दो तो बेटा आपका 28 बचेगा आपका। ठीक, तो मतलब आप कह सकते हैं कि h इक्वल 64 गुणा 10 की पावर 13 मीटर स्क्वायर गुणा मीटर, और जब आप सेकंड स्क्वायर गुणा 128 में से 100 घटाओगे तो आपका 28 मिलेगा, और 10 की पावर 6 बरकरार रहेगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, समझ गए ना आप लोग। अब देखो किससे क्या कटता है, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है बेटा, 64 में 28 का भाग दोगे जब आप, तो बेटा आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 2.28 मिलेगी, और 10 की पावर 13 है बेटा। ठीक, 10 की पावर 6 प्लस में है, उसे ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगी पावर, 10 की पावर -6। ठीक है बेटा, आगे 28। अब सब कुछ सॉल्व हो गया, बचा सिर्फ आपका मात्रक मीटर, ये रहा आपका मीटर। ठीक, तो h की वैल्यू 2.28 गुणा 10 की पावर 13 में से 6 घटा दो, प्लस की 13 ज़्यादा माइनस की कम है, 6 इसलिए 7 बची प्लस की मीटर। और हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 किलोमीटर जो होता है 10 की पावर 3 मतलब 1000 मीटर होता है, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस पावर को इधर ले आएंगे, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा 1/10 की पावर 3, और ये आपका किलोमीटर, और बराबर उधर बचा 1 मीटर। ये 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगी भाग में, तो बचा 1 मीटर। 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो मतलब 10 की पावर -3 किलोमीटर हो जाएगा, किसके 1 मीटर के। तो हम लोग मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, तो h की वैल्यू 2.28 गुणा 10 की पावर 7 तो है, बट मीटर को चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से चेंज करेंगे बेटा। ठीक, तो h की वैल्यू
पावर घट जाएगी, 7 में से 3 गई तो 4 बचेगी, क्योंकि प्लस के 7 ज़्यादा है, माइनस के 3 कम है, इसलिए प्लस की 4 पावर बचेगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 2.28 गुणा 10⁴ किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 39 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें।